हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम 27 और 28 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिनेत्रा की। ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया? क्या है त्रिनेत्रा? त्रिनेत्रा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी सिस्टम है, राइट। ये लॉन्च किया गया था ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ 40th फाउंडेशन डे ऑफ सी डॉट। सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। सी डॉट एक टेलीकॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। एंड इस त्रिनेत्रा को लॉन्च किसके द्वारा किया गया? सी डॉट के द्वारा। इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? अगर व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो देवसेना चौहान के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया था, ठीक है। फिर ये जो 40th फाउंडेशन डे था सी डॉट का, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 25 अगस्त को, राइट। और 2023 में इसका 40th फाउंडेशन डे था। अगर मैं सी डॉट की सीईओ की बात करूं तो कौन है वो? राजकुमार उपाध्याय। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा इसका, और इसको इस्टेब्लिश 1984 में किया गया था। नेक्स्ट, यहां पर आप देख सकते हैं सी डॉट, इनके द्वारा त्रिनेत्रा को लॉन्च किया गया ऑन द 40th फाउंडेशन डे 25 अगस्त को। ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, एंड देवसेना चौहान के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया था। नेक्स्ट,
G20 TIMM ये वॉज हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। तो TIM है क्या? ये TIMM ये है आपकी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। ये अभी इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के अंडर हुई थी। कहाँ पर? पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर राजस्थान में, क्योंकि हम जानते हैं जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है। करेक्ट। इस मीटिंग को लेड किसके द्वारा किया गया था? पीयूष गोयल जी के द्वारा। फिर इस मीटिंग के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे साइन किए गए। जैसे पहला डॉक्यूमेंट था हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर डिजिटाइजिंग द ट्रेड डॉक्यूमेंट्स। अब जो भी ट्रेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बोला जा रहा है कि उन सबको डिजिटाइज करो, ऑनलाइन फॉर्मेट में उनको लाया जाए। एंड इससे क्या होगा? जो एलिमिनेशन है पेपर वर्क का वो खत्म हो जाएगा। एंड उसी के साथ साथ इवन आप देखेंगे जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी इन द ट्रेड। जहाँ पे पहले परमिशंस लेने में काफ़ी टाइम लग जाता था, अब वो सब कुछ ऑनलाइन आपको ईजिली परमिशंस भी मिल जाएंगी। तो इससे ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो डिजिटाइजेशन लाने के लिए इन ट्रेड डॉक्यूमेंट्स ये साइन किया गया। दूसरा आ जाता है जयपुर कॉल फॉर एक्शन। ये इशू किया गया था कि जो MSMEs हैं जयपुर में उनको बेटर यहाँ पे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके, उनकी हेल्प की जा सके ताकि उनको ग्रो किया जाए। राइट। उनको जो भी चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो, चाहे जो मास्टर्स होते हैं उस सेगमेंट में, उस पर्टिकुलर फील्ड के, उनसे उनको कनेक्ट कराया जाए। राइट। फिर इसी के साथ साथ G20 जेनेरिक मैपिंग फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल वैल्यू चेन्स वाज आल्सो एंडोर्स्ड। इसमें डाटा एनालिटिक्स, रिप्रेजेंटेशन, बिल्डिंग ब्लॉक्स, इन सब की यहाँ पे बात की गई। एंड इवन आप यहाँ पे देखेंगे जो ये कॉल फॉर एक्शन है ना, एंड जो MSMEs को ग्रो करने की बात की गई, इट वाज इन टाई अप विद UNCTAD एंड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखेंगे G20 की TIMM ये कहाँ पर हुई? पिंक सिटी, जयपुर राजस्थान में। पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको लेड किया गया। इंडिया की G20 की मैं बात करूँ तो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है। यहाँ पे थीम क्या रहेगी? वासुदेव कुटुंबकम। इवन आप देखेंगे न्यू दिल्ली में अभी इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। राइट। द्वारका एक्सप्रेसवे जो अभी रिलीज किया गया है वो रीजन भी यही था कि G20 की वहाँ पे मीटिंग होनी है। राइट। इसलिए इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। और 8 9 10 अगस्त को यहाँ पर, ये 8 9 10 सितंबर को इसको कैरी आउट कराया जाएगा। एंड यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी इंटरनेशनल लोग आएंगे यहाँ पर, जो मिनिस्टर्स होते हैं रिस्पेक्टिव फील्ड के, वो यहाँ पर आएंगे। एंड इट विल बी अ वेरी बिग थिंग फॉर इंडिया। जो आसपास का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी किया गया है। इवन आप देखेंगे काफ़ी सारी मोटर व्हीकल्स, कार्स, बुलेट प्रूफ कार्स, इवन स्पेसिफिकली बोलूँ तो बुलेट प्रूफ ऑडीज को यहाँ पे मंगाया गया है, उनको लीज पे लिया गया है ताकि जो कॉन्वॉय है, जो हमारे मिनिस्टर्स आएंगे, इंटरनेशनल मिनिस्टर्स आएंगे, उनको यहाँ पर उसमें प्रोटेक्शन दी जा सके। G20 की बात करें तो यहाँ पे 19 कंट्रीज इसका पार्ट है। एंड कोलैबोरेटली देखें तो ये 85% ऑफ द ग्लोबल GDP को रिप्रेजेंट करते हैं एंड 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड को ये रिप्रेजेंट करते हैं G20 मेंबर्स। नेक्स्ट आ जाता है फिर विच मिनिस्ट्री हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2023। अब देखो हैकेथॉन क्या होता है? हैकेथॉन बेसिकली होता है आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी। राइट। एंड उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, यूज केसेस ढूंढने हैं। करेक्ट। काफ़ी सारी टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं एंड काफ़ी सारे यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। उन टीम्स को उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट से फिर वहाँ पर अपना एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करना होता है, उसके ऊपर वहाँ पर फिर वर्क करना होता है। तो पूछा जा रहा है कि ये स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जिसका 6ठा एडिशन था इस बार 2023 में, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। राइट। एंड इट वॉज दिस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल ने कोलैबोरेशन किया किसके साथ? AICTE के साथ, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ, ताकि ये 6ठा एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को लॉन्च किया जा सके। फिर याद रखेंगे इस स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की अगर हम बात करें 2 सेगमेंट में होगा। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जूनियर, एक आ जाता है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन सीनियर। जो जूनियर है ये आपका 6ठी से लेके 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है एंड जो सीनियर है ये आपके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, जो कॉलेजेस में हैं, जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कैरी कर रहे हैं। राइट। फिर यहाँ पे जो थीम्स हैं जिसके ऊपर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएंगी वो काफ़ी सारी थीम्स आ जाती हैं जो आजकल आप प्रेवलेंट है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, फूड टेक हो गया, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी रिसोर्स, फिटनेस, हेरिटेज, हेल्थ सेक्टर, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, AI, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म एक्सेट्रा। करेक्ट। 239 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यहाँ पे टोटल हैं जिसमें से टीम्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड आगे फर्दर कैरी करना पड़ेगा। फिर यहीं पे याद रखेंगे 6ठा एडिशन था 2023 में और जो इसका पहला एडिशन लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया था? 2017 में। राइट। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे कवच ये एक आपका साइबर सिक्योरिटी हैकेथॉन थी। राइट। ये लॉन्च की गई थी फरवरी में 2023 में ही। करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे इसको भी। नेक्स्ट
नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने रिलीज किया एक पोस्टेज स्टैंप इन द मेमोरी ऑफ दादी प्रकाशमिनी, राइट। तो याद रखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा एक पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया गया इन द मेमोरी ऑफ दादी प्रकाशमणि, जो कि फॉर्मर चीफ हैं ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। ब्रह्मा कुमारीज का जो हेडक्वार्टर है अभी, जो मेन इनका सेंटर है वो कहाँ पर है, माउंट आबू में है, राइट। एंड ब्रह्मा कुमारीज की जो फॉर्मर चीफ है दादी प्रकाशमणि, इनको अभी इनके लिए एक पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया गया था। इनकी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई थी, 16th डेथ एनिवर्सरी थी ये, राइट। एंड इनको ये पास अवे हो गई थी, इनका डेथ हो गई थी 25 अगस्त 2007 में, राइट। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए इनकी डेथ एनिवर्सरी को, जो कि 16वीं डेथ एनिवर्सरी थी, ये पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया गया। नेक्स्ट, यूपीआई चलेगा 3.0। ये यूपीआई चलेगा 3.0 लॉन्च किया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो हम जानते हैं यूपीआई तो एनपीसीआई के द्वारा ही रिलीज किया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। तो एनपीसीआई ने लॉन्च किया यूपीआई चलेगा 3.0। ये थर्ड एडिशन है, जैसे 3.0 कह रहा है। ये एक सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन है, जिसकी जो थीम रहेगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे, सिक्योर इजी एंड इंस्टेंट मोड ऑफ पेमेंट। ये आपकी थीम रहेगी यूपीआई चलेगा 3.0 की। हम जानते हैं यूपीआई इंडिया में इवन जो स्मॉल वेंडर्स होते हैं उनके द्वारा भी यूज़ किया जाता है, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट मेथड बन गया है। एंड इंडिया में हम यहाँ पे देखेंगे इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा है, राइट। इसीलिए बाकी कंट्रीज भी इसको अडॉप्ट कर सकें, इसमें कॉन्फिडेंस आ सके, राइट, और वो भी अपनी कंट्रीज में इसको इंप्लीमेंट कर सकें, इसलिए यूपीआई चलेगा 3.0 कैंपेन को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे वेरियस फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एंड मेन एम क्या है, जो ड्राइव है यूपीआई अडॉप्शन का, राइट, उसको सेफ बनाया जा सके एंड दूसरी कंट्रीज भी इनको अडॉप्ट कर सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स इस पर लाए जा सके। फिर यहीं पर आप देखेंगे एक माइक्रो वेबसाइट भी लॉन्च की गई, जो कि एक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इसी के लिए, कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स प्रोवाइड करेगा, करेक्ट, ताकि स्टार्टअप्स इनको अपने पेमेंट सॉल्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर सकें। एंड 2020 में यूपीआई चलेगा का फर्स्ट 1.0 जो कि फर्स्ट एडिशन था इस कैंपेन का, वो लॉन्च किया गया था। तो याद रखेंगे यूपीआई चलेगा 3.0 थर्ड एडिशन है। ये एक सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन है जिसकी थीम है सिक्योर इजी एंड इंस्टेंट मोड ऑफ पेमेंट, एंड एनपीसीआई के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई चलेगा 3.0, एनपीसीआई ने लॉन्च किया थर्ड एडिशन ऑफ यूपीआई सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन, जिसकी थीम है सिक्योर इजी एंड इंस्टेंट मोड ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट, इंडिया का पहला एआई स्कूल वाज लॉन्च्ड वेयर। तो त्रिवंतपुरम केरला में इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल को लॉन्च किया गया। इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, एंड ये डेवलप किया गया है, वॉज क्रिएटेड बाय ILE, ये यूएसए की कंपनी है, राइट। ILE, आई लर्निंग इंजिन्स, इन्होंने कोलैबोरेट किया किसके साथ टू लॉन्च दिस, तो इन्होंने अभी कोलैबोरेट किया है वैदिक ई स्कूल के साथ, वैदिक ई स्कूल के साथ मिलके इनके द्वारा ये एआई स्कूल को लॉन्च किया गया था। ये बेस होगा NEP 2020 पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे, एंड जो ये स्कूल में एआई फैसिलिटी है ये अवेलेबल होगी टू द क्लास स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th to 12th। यहाँ पर बच्चों को एक अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि एआई आपके लिए कैसे बेनिफिट है, कैसे आप एआई को यूज़ कर सकते हैं, कैसे उससे अपनी एजुकेशन में एक आपको सपोर्टिंग हैंड मिलेगा, करेक्ट। तो उसी के लिए ये एआई लॉन्च किया गया और इंडिया का पहला एआई स्कूल है जो ये त्रिवंतपुरम केरला में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आप देख सकते हैं इंडिया का पहला एआई स्कूल लॉन्च्ड इन त्रिवंतपुरम केरला, एंड रामनाथ कोविंद जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, आरबीआई ने रेज किया स्मॉल वैल्यू पेमेंट ट्रांजैक्शन लिमिटेड को, जो कि पहले 200 रुपए की होती थी लिमिट, अब उसको बढ़ा के 500 रुपए कर दिया, राइट। हम बात कर रहे हैं ऑफलाइन पेमेंट थ्रू यूपीआई, करेक्ट। हम यहाँ पे पेटीएम जैसे लाइट फीचर होता है, यूपीआई लाइट फीचर की बात कर रहे हैं। इसमें एक दिन में आप 2000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, एंड पहले लिमिट थी कि पर ट्रांजैक्शन आपकी 200 रुपए से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अब इसको बढ़ा के 500 रुपए की ट्रांजैक्शन कर दिया कि एक ट्रांजैक्शन आपकी 500 रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। तो ये आरबीआई के द्वारा अभी इसकी अपर लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया। नेक्स्ट, IRDAI ने अप्रूव किया अमेंडमेंट्स टू री इंश्योरेंस रेगुलेशंस। ये री इंश्योरेंस रेगुलेशंस में जो अमेंडमेंट लाए गए हैं ना, ये रीजन बीइंग क्या है इसका, कि जो री इंश्योरर्स हैं वो अपने ऑपरेशंस को इंडिया में आके सेटअप करें, एंड मोर फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेस इंडिया में खोली जा सके। इसके लिए इन्होंने क्या करा, जो पहले मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती थी ना फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेस को, वो पहले 100 करोड़ रुपए तक की होती थी, राइट। अब उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 50 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांचेस इंडिया में खोलने की बात की गई, राइट, और इंडिया को एक ग्लोबल री इंश्योरेंस सेंटर बनाने की बात की गई,
करेक्ट। तो याद रखेंगे IRDAI इन्होंने 123rd अथॉरिटी मीटिंग में अप्रूव किया अमेंडमेंट्स टू री इंश्योरेंस रेगुलेशंस टू एनहेंस द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड टू अट्रैक्ट मोर री इंश्योरेंस टू सेटअप ऑपरेशंस इन इंडिया। नेक्स्ट IIT बॉम्बे की बात करते हैं। IIT बॉम्बे ने अभी पार्टनर किया HSBC के साथ। HSBC बैंक है और ये क्या टाइप था, टू सपोर्ट इनोवेशन लेड इन द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राइट। इंडिया का हम मिशन जानते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की, हमें हाइड्रोजन को प्रमोट करना है, करेक्ट, और एक ये रिन्यूएबल सोर्स को हमें आगे इंडिया में प्रमोट करना है। तो IIT बॉम्बे एंड HSBC ने यहाँ टाइप किया ताकि इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को प्रमोट किया जा सके, इसमें फंडिंग प्रोवाइड की जा सके, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी हेल्प है वो यहाँ पे दी जा सके। तो ये IIT बॉम्बे है, इन्होंने HSBC के साथ पार्टनर किया ताकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम कर सकें इन द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, जिसको मोर इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्केलेबल बनाया जा सके। ये पार्टनरशिप हेल्प करेगी इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी पुश देने में, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर हम देखेंगे इंडिया का जो टारगेट है वो क्या है कि 2030 तक हमें 5 मिलियन मैट्रिक टन्स हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है, और इसके बदौलत हम देखेंगे कि हम 125 गीगावाट ऑफ एनर्जी को जनरेट कर पा रहे हैं, जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, करेक्ट। इंडिया का टारगेट क्या है 2070 की हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है। मूविंग ऑन, फिर वहीं पे IIT बॉम्बे के एक और डाटा याद रखेंगे कि इनको अभी $18.6 मिलियन की डोनेशन मिली ताकि ये ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल रिसर्च हब को सेटअप कर सके। ये जो ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब है, ये IIT बॉम्बे के कैंपस में ही सेटअप किया जाएगा, करेक्ट। एंड यहाँ पर कि हम कैसे ग्लोबल क्लाइमेट को टैकल कर सकते हैं, हम कैसे बेटर रिसोर्स ऑफ फ्यूल्स को ला सकते हैं, कैसे हम उससे एनर्जी को जनरेट करके हमारा जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ सेक्टर है उसको बढ़ाएं, ना कि हम ज़्यादा डिपेंडेंट रहें ऑन द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, करेक्ट। फिर यहाँ पे फ्लड फॉरकास्टिंग, सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल, क्लीन एनर्जी, बैटरी टेक, इन सब पे यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की बात की गई, करेक्ट। तो दो चीज हो गई, IIT बॉम्बे ने टाई अप किया HSBC के साथ ताकि ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स को बढ़ाया जा सके इंडिया में, एंड इन्हीं को अभी $18.6 मिलियन की फंडिंग मिली फॉर ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी रिसर्च हब। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI ने अभी अप्रूव किया मालगेशन ऑफ अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड विद जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राइट। इन दोनों बैंक की मालगेशन हो रही है और इसको RBI के द्वारा भी अप्रूव करा गया है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है फ्रंटियर मार्केट्स। इन्होंने भी कोलैबोरेट किया एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ एंड मास्टर कार्ड के साथ टू लॉन्च शी लीड्स भारत उद्यम। शी लीड्स भारत उद्यम मतलब हम बात कर रहे हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट की यहाँ बात की जा रही है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वीमेन्स के द्वारा सेटअप किए गए हैं उनको यहाँ पे बेटर बिजनेस प्रोवाइड कराने के लिए, बेटर गाइडेंस प्रोवाइड कराने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात करा के कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे प्रोडक्ट को अपना लीड करना है, उसकी बात की गई। तो याद रखेंगे फ्रंटियर मार्केट्स ये एक सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इन्होंने एयरटेल पेमेंट बैंक एंड मास्टर कार्ड के साथ यहाँ पे टाई अप करा ताकि फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, एंड इनका इनिशिएटिव रहेगा शी लीड्स भारत उद्यम, राइट। ये पहला एडिशन था एशिया इंक्लूसिव ग्रोथ फोरम का, उसके दौरान इसको यहां पर लॉन्च किया गया था। फिर इसके अंदर देखेंगे दिस इनिशिएटिव एम्स टू एलिवेट 1 लाख वीमेन ओन्ड स्मॉल बिजनेसेस स्पेशली इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में शी लीड्स भारत उद्यम को लॉन्च किया गया ताकि वहां की जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जा सके। तो राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। ये जो फोरम था होस्ट किया गया था मास्टर कार्ड स्ट्राइप के द्वारा इन न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं एंटलर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ONDC हम जानते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, राइट। यहां पर एंटलर इंडिया जो कि एक वेंचर कैपिटल फर्म है, राइट, इनका काम क्या होता है VCs का कि बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना। तो एंटलर इंडिया जो कि एक वेंचर कैपिटल फर्म है, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ONDC फोकस्ड वेंचर प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एंटलर ONDC। ये काम क्या करेंगे, ये रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, एक्सपर्ट नेटवर्क बनाएंगे, कम्युनिटी को डेवलप करेंगे, एंड जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो भी फंडिंग की जरूरत होगी, जो अपने बिजनेस को ONDC प्लेटफॉर्म पे बना रहे हैं, उनकी हेल्प की जाएगी। इनका एम है क्या, इंक्रीज टैलेंट डेंसिटी एंड एनेबल अपॉर्चुनिटीज ऑन द ONDC, एंड इसी को हम इंडिया में ई-कॉमर्स सेक्टर को बढ़ाने की बात की गई, ठीक है। तो याद रखेंगे एंटलर वेंचर कैपिटल फंड रहेगा, इन्होंने एंटलर ONDC लॉन्च किया ताकि इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं ONDC पे वर्क कर रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उनको यहां पे ग्रो करने में जिस तरीके की भी जरूरत है वो प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। चलिए फिर याद रखेंगे जो प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा क्रिएट किया गया, इन पार्टनरशिप विद नंदन नीलकमनी, ये को फाउंडर एंड चेयरमैन है इन्फोसिस बोर्ड के। चलिए एक चीज और यहां पे याद रखेंगे, जो फ्रंटियर मार्केट की हम बात कर रहे थे ना, इसमें एक और आपको प्लेटफॉर्म याद रखना है, यहां पे लॉन्च किया गया था मेरी सहेली।
मेरी सहेली टेक प्लेटफॉर्म। ये क्या काम करता है? ये आपका एआई वॉइस एनेबल प्लेटफॉर्म है। एंड जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स है ना, उनको जैसे मान लो कोई डिफरेंट लैंग्वेज में या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं, उनको ईजिली यहाँ पे हेल्प की जा सके ताकि वो जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए ये आपको मेरी सहेली टेक प्लेटफॉर्म, जो कि एक एआई वॉइस एनेबल टेक प्लेटफॉर्म था जो कि लॉन्च किया गया था, राइट। तो ये हो गया एंटलर, पहला ओएनडीसी सेंट्रिक वेंचर प्लेटफॉर्म। एंटलर ओएनडीसी के नाम से इंडियन स्टार्टअप्स को जो कि ओएनडीसी पे वर्क कर रहे हैं उनको हेल्प करने की यहाँ पे बात की गई। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक के ऊपर। नासा एंड स्पेस एक्स ने मिलकर अभी क्रू 7 मिशन को लॉन्च किया गया। यहाँ पर 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया। कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा यूएसए में, वहां से इस मिशन को लॉन्च किया गया था, राइट। ड्रैगन कैप्सूल जो स्पेस एक्स का प्रोडक्ट है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। उनमें इन 4 एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च किया जाएगा। इंपॉर्टेंट, क्रू 7 किसका मिशन है? नासा एंड स्पेस एक्स का। कितने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया? 4 एस्ट्रोनॉट्स को यहां पर भेजा गया, राइट। इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर। हम जानते हैं अभी चंद्रयान 3 ने मून पे लैंडिंग की नियर द साउथ पोल ऑफ मून। इस लैंडिंग के बाद इंडिया पहला नेशन बन गया जिन्होंने मून के साउथ पोल पे लैंडिंग करी। एंड इंडिया 4th कंट्री बन गया इन द वर्ल्ड जिन्होंने मून पर लैंडिंग करी, करेक्ट। और फिर इसी को ऑनर करने के लिए, चंद्रयान 3 की सक्सेस को ऑनर करने के लिए, हम 23 अगस्त को, जिस दिन ये लैंड करा था, उसको हम नेशनल स्पेस डे के नाम से ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो हर साल 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व करेंगे, मार्क करके चलेंगे। इंपॉर्टेंट, ये जो अनाउंसमेंट थी इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर कर दिया कि हम इसको नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व करेंगे। फिर एक और चीज याद रखेंगे, जहां पर ये साउथ पोल पॉइंट पर जो लैंडिंग हुई है चंद्रयान 3 की, उस पॉइंट का भी नेमिंग की गई है और वो पॉइंट क्या नाम रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट उस पॉइंट का नेम रहेगा, मार्क करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। और चंद्रयान 2 जहां पे क्रैश लैंड हुआ था उसको बोला जाएगा तिरंगा पॉइंट, तिरंगा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, स्टेट न्यूज। असम कैबिनेट ने लॉन्च किया मोदी स्कीम को टू रिवॉर्ड द क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। असम में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको क्लीनलीनेस के बेसिस पे ग्रेड करने के लिए, रैंक करने के लिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट ज्यादा क्लीन है, करेक्ट। यहां पर एक असम के द्वारा एक स्कीम लॉन्च करी गई, वो है मोदी स्कीम। मोदी मतलब मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, ये लॉन्च किया गया टू रिवॉर्ड द क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, राइट। इससे क्या होगा? सफाई, क्लीनलीनेस बढ़ेगी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, करेक्ट। और किसी भी रीजन से अगर क्लीनलीनेस बढ़ रही है तो वो बेटर रहेगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए। जो वेस्ट डिस्पोजेबल है वो बढ़ेगा, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, करेक्ट। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर रैंक किया जाएगा इन असम। और असम के चीफ मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया ऑन द 100th मीटिंग चेयर्ड बाय हिमंता बिस्वा, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं असम के, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सीसीटीवी सेटअप किए जाएंगे। इवन सेमीकंडक्टर हब सेटअप करने की बात की गई यहाँ पर असम में, और इसी के लिए असम इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी भी लाई गई है जिसका एम रहेगा कि असम को हम सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। इवन अगर आपको याद हो तो गुजरात को प्रमोट किया जा रहा है एज अ हब ऑफ सेमीकंडक्टर, जहां पे हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी सेमीकंडक्टर्स की, करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पे। सी डॉट ने लॉन्च किया त्रिनेत्रा ऑन द 14th फाउंडेशन डे। Then G20 TIMM adopted G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट आउटकम डॉक्यूमेंट एंड शेयर समरी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस किया स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2023 को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज किया पोस्टेज स्टैंप इन द मेमोरी ऑफ दादी प्रकाशमिनी। यूपीआई चलेगा 3.0, ये एक 3rd एडिशन है एक सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन का जो कि लॉन्च किया गया एनपीसीआई के द्वारा। देन इंडिया का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? केरला में। आरबीआई ने रेज किया स्मॉल वैल्यू पेमेंट ट्रांजैक्शन लिमिटेड को इन ऑफलाइन मोड, जो कि पहले 200 रुपये थी, अब उसको रिड्यूस करके बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 500 रुपये। आईआरडीआई ने अप्रूव किया अमेंडमेंट्स टू रीइंश्योरेंस रेगुलेशंस। आईआईटी बॉम्बे ने पार्टनर किया एचएसबीसी के साथ टू सपोर्ट इनोवेशन लेड ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव्स। आरबीआई ने अप्रूव किया मालगेशन ऑफ अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड विद जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, फ्रंटियर मार्केट्स ने कोलैबोरेट किया एयरटेल पेमेंट बैंक एंड मास्टर कार्ड के साथ टू लॉन्च शी लीड्स भारत उद्यम। एंटलर, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला ओएनडीसी सेंट्रिक वेंचर प्लेटफॉर्म एंटलर ओएनडीसी फॉर इंडियन स्टार्टअप्स फाउंडर्स। नासा एंड स्पेस एक्स ने लॉन्च किया इंटरनेशनल क्रू 7 एस्ट्रोनॉट मिशन टू आईएसएस। देन पीएम मोदी ने डिक्लेयर किया अगस्त 23 को एज द नेशनल स्पेस डे टू मार्क चंद्रयान 3 सक्सेस। एंड असम कैबिनेट ने लॉन्च किया मोदी स्कीम को, ताकि
जो क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट होगी असम को, उसको यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जा सके एंड उनकी रैंकिंग करके उनको यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जा सके। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल ट्रेड इन सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट फॉस्टरिंग सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, ये रिपोर्ट को अभी जॉइंटली रिलीज किया गया था द वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलके। इस रिपोर्ट में बताया कि इंडिया की जो कमर्शियल सर्विसेज का एक्सपोर्ट है ना, उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिली। अगर हम 2005 और 2022 का डाटा कंपेयर करें तो 2% होता था कमर्शियल एक्सपोर्ट इंडिया का 2005 में, वो बढ़ के हो गया 4.4%। तो यहाँ पे हमें डबल का ग्रोथ देखने को मिली। अगर यहीं पे अगर हम चाइना की बात करें तो ये चाइना 2005 में एक्सपोर्ट करता था 3% ऑफ कमर्शियल सर्विसेज को, जो बढ़ के हो गया आपका 5.4%। ये भी डबल के करीब पहुंचने वाला है। करेक्ट। तो यहीं पे याद रखेंगे, ये तो हो गया हमारा कमर्शियल हब का। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं मेडिकल हब की, तो हम देखते हैं कि इंडिया में हम बात कर रहे हैं आयुष को प्रमोट कर रहे हैं, फिर यहीं पे हम योगा की बात करते हैं एंड यहीं पे जो इंडिया का जो मेडिकल एक इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है एंड और अगर हम 2009 से लेके 2019 का डाटा देखें तो कुछ 3.5 मिलियन लोग ऐसे हैं फॉरेन नेशनल जो कि बाहर से इंडिया में आके उन्होंने अपना इलाज कराया। नेक्स्ट, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है? 2005। नेक्स्ट आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस अलॉन्ग विद WHO, इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब देखो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये AMR, इसका मतलब क्या होता है? जब आपने कोविड-19 का एग्जांपल लेके चलते हैं तो कोविड-19 पर हमने देखा था बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई थी वैक्सीन बनाने के लिए, और यहाँ पे देखा जा रहा था कि कोविड-19 अपना जो स्ट्रेन है ना, वेरिएंट है, वो बार बार हम देख रहे थे हर कंट्री में नया वेरिएंट आ रहा था। थोड़े दिनों बाद देखते थे कुछ और वेरिएंट आ जाता था। तो ये क्या होता है कि एक वायरस जो होता है ना, अगर हम उस पर कोई मेडिसिन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी तक हम देखते हैं कि जो आपका नॉर्मल फ्लू होता है, तो फ्लू में आप कोई मेडिसिन ले लेते हैं, उसका इफेक्ट आप देखेंगे कुछ सालों बाद वो इफेक्ट करना बंद कर देगी मेडिसिन। रीजन बीइंग कि ये जो वायरसेस होते हैं ना, फिर इनको आदत पड़ जाती है आपकी उस मेडिसिन की एंड दे डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट द मेडिसिन जो हम कंज्यूम करते हैं इनको खत्म करने के लिए। तो इसको फिर हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। करेक्ट। और ये चीज़ हमें हर वायरस में देखने को मिलती है, हर बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलेगी, हर माइक्रोब में देखने को मिलेगी कि एक टाइम के बाद जो मेडिसिन आज हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी बीमारी के लिए, वही मेडिसिन आज से 10 साल बाद वो हम पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। रीज़न बीइंग जो मैंने बताया कि जो बॉडी है उसको आदत पड़ जाएगी, जो वायरसेस हैं उनको आदत पड़ जाएगी उस ड्रग की कि भाई ये ड्रग तो खतरनाक है, इससे बचने का तरीका निकालो, और फिर वो वायरस म्यूटेट होके कुछ दूसरी चीज़ में तब्दील हो जाएगा, और फिर हमें वो जो जिसमें अपडेट हो गया है, जिसमें वो म्यूटेट हो गया है, उसको फिर उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे वायरसेस वैक्सीन को ढूंढना पड़ेगा। तो इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू रहे इस सेक्टर में, एंड जो भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ड्रग्स होते हैं उनको एलिमिनेट करके हम नए ड्रग्स लाने की बात करें जिससे जो बीमारियां हैं उनको प्रॉपरली टैकल किया जा सके। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई थी? तो याद रखेंगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये UN का पार्ट है, एंड UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नायरोबी कीनिया में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। इन तीनों के द्वारा अलॉन्ग विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया। नेम द कंट्री जिन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया चैंपियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप। तो ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप को भी ज्वाइन करने वाली वो कंट्री कौन बन गई है? इंडिया। इसकी चेयरमैनशिप कौन कर रहा है ग्रुप की? एंटोनियो गटर्स, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के, एंड इन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पे इन्विटेशन भेजा था कि वो आके इस ग्रुप को, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप को ज्वाइन करें। करेक्ट। ये क्या है? बेसिकली फ्यूचर में प्रिपेयर्ड रहने के लिए कि किसी भी सेक्टर में, जैसे फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, फाइनेंस, अगर कहीं पे भी कोई क्राइसिस देखने को मिलता है, ग्लोबल इशू देखने को मिलता है, तो हम कंट्रीज यहाँ पर खड़े रहेंगे, और 32 मेंबर्स ने यहाँ पर इसको साइन किया है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद फ्रेंसिस जेवियर बैगनॉट सेंटर फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, इन्होंने भी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर एक रिपोर्ट रिलीज की गई कि हाफ ऑफ द चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स आर ट्रैफिक्ड विद इन देयर ओन कंट्रीज। मतलब जो आपके चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, राइट, यहाँ पे बताया गया कि हाफ ऑफ द चाइल्ड ट्रैफिकिंग जो होती है वो जिस कंट्री से वो बच्चे बिलोंग करते हैं उन्हीं कंट्री में उनको ट्रैफिक किया जाता है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? FXB, जो कि एक फ्रांसिस जेवियर बैगनॉट सेंटर फॉर हेल्थ एंड राइट्स है एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इन्होंने IOM इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के साथ मिलकर यहाँ पे रिपोर्ट को रिलीज किया गया।
राइट। यहाँ पर 69,000 विक्टिम्स का डाटा कलेक्ट किया गया जिस पे रिसर्च की गई फ्रॉम 156 नेशनलिटीज़ एंड इनको 186 कंट्रीज में यहाँ पे ट्रैफिक किया गया था। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो नेशनल आइकन अपॉइंट करने का रीज़न क्या है? रीज़न है कि अब हम जानते हैं 2024 में इलेक्शन होंगे, राइट। तो इलेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, यूथ को प्रमोट करने के लिए कि वो वोट करें, राइट। एंड लोगों को हमारे इलेक्शंस इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं कंट्री में, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इससे क्या हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए वोट करते वक्त, राइट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बेसिकली एक अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए नेशनल आइकन अपॉइंट किए जाते हैं। और किनको अपॉइंट किया गया अभी नेशनल आइकन फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? वो है सचिन तेंदुलकर, राइट। कौन नहीं जानता सचिन तेंदुलकर को? हर कोई बच्चा सचिन तेंदुलकर को जानता है। इसीलिए इनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये, ताकि लोगों को अवेयर करा सकें अबाउट द इलेक्शन, इसीलिए इनको यहाँ पर ये नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया है। फिर 3 साल के पीरियड के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, राइट। एंड इसी के साथ साथ आपको याद रखना है इनके अलावा कुछ और नेशनल आइकन्स अपॉइंट किए गए, जैसे एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी सर, जसबीर जस्सी सिंगर हैं, राइट। इनको भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया। इवन 2019 के लोकसभा इलेक्शन के टाइम महेंद्र सिंह धोनी, आमिर खान, मैरी कॉम, इनको अपॉइंट किया गया था ECI नेशनल इलेक्शन। सचिन तेंदुलकर की बात करें, 24 साल तक का इनका एक्सपीरियंस रहे इंडियन क्रिकेट के लिए। देन इन्होंने टेस्ट मैच में अगर हम बात करें तो 15,921 रन बनाए हैं। ODI की अगर हम बात करें 18,426 रन ये बना चुके हैं, राइट। एंड मोस्ट रन्स इन द इंटरनेशनल क्रिकेट इनका रिकॉर्ड रहेगा जो कि है 34,357 रन्स का, राइट। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते हैं इसमें। देन इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, इनको पद्मा विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है 2008 में। भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था 2014 में। देन पद्माश्री से इनको सम्मानित किया गया था 1999 में। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 1997 में। अर्जुना अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था 1994 में। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, इंडियन बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी स्लिप्ड इनटू अ डेफिसिट इन विच मंथ ऑफ 2023। दूसरा, विच इंस्टीट्यूशन प्लान्स टू सेटअप रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बोर्ड। तीसरा, श्वेता थाविसिन, ये अभी इलेक्ट किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो याद रखेंगे ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन है। मुझे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए बच्चों का इन द कमेंट सेक्शन, सबको आंसर इनके कमेंट करने हैं। एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या व्यूज हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कॉन्टेंट डेली बेसिस पे लाया जा सके। So that's all for the day. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.